श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की जो पहली तारीख है वो भगवान शिव जी की ही तारीख है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 2024 साल की पहली तारीख ही सोमवार का दिन है। मतलब 1 जनवरी 2024 का जो दिन है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब साल का पहला दिन ही भगवान शिव जी का हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पूरे साल भर हमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। पर वो होगा कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको साल की पहली तारीख मतलब 1 जनवरी 2024 को कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे नियमों को धारण करना पड़ेगा जिनसे भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप उनसे जो मांगना चाहें वो आपको प्रदान करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, कौन से उपाय करने होंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के दर्शन ज़रूर करने हैं। भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने ज़रूर जाना है। जब आप भले ही आप आगे जाना मत जाना, पर साल की पहली तारीख है, 2024 साल की पहली तारीख है, विशेष रूप से सोमवार का ही दिन है, बड़ा सोमवार है। 1 लोटा जल, इसके अलावा कुछ मिले ना मिले ज़रूरत नहीं है, 1 लोटा जल जाकर ज़रूर शिव जी पर चढ़ा कर आना। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, 1 लोटा जल चढ़ाने का आपको फल ज़रूर मिलेगा। पूरे साल भर भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन विशेष उपायों के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। देखिए दोस्तों, 1 लोटा जल की तो हमने आपको बात बता दी है। उसके बाद में अब हम एक ऐसा उपाय आपको बताते हैं जो कि बेलपत्री वाला उपाय है। और ये बेलपत्री के उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए इस दिन कि सुबह सुबह सोमवार के दिन जब आप शिव जी के मंदिर पहुँचें, पूजन अर्चना कर लें, सभी काम से आप निवृत्त हो जाएं। उसके बाद में एक बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है। ठीक है, एक बेलपत्र लेकर थोड़ा सा शहद लेकर उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा शहद लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। शहद लगाकर उसको पूरे में जो है उस शहद को फेर देना है बीच वाली बड़ी पत्ती पर। शहद को फेरने के बाद इस बेलपत्री को आपको कहाँ पर समर्पित करना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप चाहो तो आप इसे समर्पित भी कर सकते हो या तो चिपका सकते हो। चिपकाने के लिए आप शिवलिंग का सामने का भाग देखना, जिस तरफ जलाधारी होती है सामने का भाग देखना और सामने की तरफ शिवलिंग के ऊपर ही इस बेलपत्र को चिपका देना। अब ये बेलपत्र चिपक क्यों जाएगी? क्योंकि बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने शहद लगाया, तो शहद लगा हुआ है तो ये बीच वाली बड़ी पत्ती शिव जी पर चिपक जाएगी। चिपकाने के बाद क्या करना है? अपने सीधे हाथ के हथेली को लेना है, उस बेलपत्री के ऊपर रखना है, शिवलिंग के ऊपर ही रखना है मतलब, और आंखें बंद करना है। अपनी मनोकामना जो भी आपके हो वो भगवान शिव जी से आपको बोल देना है। मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी वो मनोकामना बोल देना जो आप इस नए साल में पाना चाहते हो। आप इस नए साल में वो मनोकामना ज़रूर पालोगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि धन प्राप्ति का है। आपके घर में धन को बढ़ाने के लिए है, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए। इस उपाय में आपको क्या करना है वो सुनो। देखो, सोमवार का दिन रहेगा, साल का पहला दिन रहेगा, तो शाम के समय इस एक स्थान पर दीपक ज़रूर लगाना। वैसे तो आपको 2-3 स्थानों पर लगाना चाहिए, पर आप ज़्यादा ना जा पाएँ तो एक स्थान पर दीपक ज़रूर लगा कर आना। वो दीपक आप मिट्टी का बना लेना, मतलब मिट्टी का या आटे का ले लेना, और उसके अंदर गोल बाती रख लेना, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। इस दीपक को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के आसपास कभी भी शिव जी के मंदिर में भी आपको जाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आपको जाना है। अगर आप 2 दीपक लेकर जा रहे हैं तो एक शिव जी के मंदिर में लगाना, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना। अगर आप मात्र 1 दीपक लेकर जा रहे हैं तो उसे लेकर जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर जाकर उस दीपक को आप लोग जला देना। दीपक को जलाने के बाद आप लोग कुछ समय वहीं बैठना, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना अपने नए साल में धन प्राप्ति के लिए, धन की तंगी को दूर करने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, प्रार्थना करना, पहले दीपक जला देना, प्रार्थना करना, धूप देना, भगवान से प्रार्थना करके वापस अपने घर पर आ जाना। ठीक है, ये उपाय लगता बहुत छोटा है, पर इस उपाय का जब भगवान शिव आपको फल देते हैं ना तो वो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ना, ये आपको आपकी मेहनत का फल दिला देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, पर जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उन्हें फल नहीं मिल पा रहा है। और वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि भाई वो तो इतनी मेहनत करता भी नहीं है, तब भी उससे हमसे ज़्यादा फल मिल रहा है, तो वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, आप पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, सामने वाले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतना फल नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए।
इस उपाय में क्या करना है वो सुनो, और इस उपाय का नियम सबसे पहले सुन लो कि ये उपाय आप लगातार 5 सोमवार तक करना, या तो 5 प्रदोष तक करना। और 5 सोमवार कर रहे हो तो इसी सोमवार से शुरू कर देना, ठीक है। करना क्या है, देखो आपने बेलपत्री का पेड़ देखा है, बेलपत्री के पेड़ में पत्तियां भी देखी हैं, पर क्या आप लोगों ने बेलपत्री के पेड़ में बेल का फल देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो हम आपको बता दें कि बेलपत्री के पेड़ में एक बेल का फल भी लगा हुआ होता है। तो इस उपाय में आपको वो बेल का फल लेकर आना है। बेल का फल आप लोगों को ले आना है। सोमवार के दिन का ही ये उपाय बता रहे हैं, सुबह सुबह का ही हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। करना क्या है, उस बेल के फल को आपको लाना है, उस बेल के फल को फोड़ लेना है, ठीक है, मतलब तोड़ लेना है, फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद उसके अंदर कुछ चीज़ निकलेगी, वो गुर्दा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बेल के फल के अंदर से वो पूरा आप गुर्दा बाहर निकाल लेना, ठीक है। गुर्दा जैसे ही आप लोग बाहर निकालो उस बेल के फल का, तो गुर्दा बाहर निकालने के बाद आपको करना है, जो ऊपर का कवर होगा उसका हमें अभी कोई काम नहीं, उसको आप साइड में रख देना। जैसे ही आप बेल के फल के अंदर का गुर्दा निकाल लें तो भाई उस गुर्दे को आप लोग थोड़ा जो है धूप में सुखा लेना, ठीक है। धूप में सुखाने के बाद अच्छे से जब वो धूप में सूख जाए तो उसकी आप लोग भस्म तैयार कर लेना। भस्म कैसे करोगे, उसको जलाकर करोगे, ठीक है। उस सूखे हुए बेल के फल के गुर्दे को आप जला लेना, जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लेना। जब वो भस्म बन जाए तो उस भस्म को आप लोग पीस लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ की मदद से उसको पीस लेना। पीसने के बाद उस भस्म को छान लेना, ठीक है, पीसने के बाद छान लेना। अब आप कहोगे ये उपाय थोड़ा मुश्किल है, देखो उपाय मुश्किल है पर फल भी उतना ही बड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, उस भस्म को जलाकर उसको पीस कर उसको वापस से किसी अच्छी चीज़ से छान लेना है। छानने के बाद आपकी अब ये भस्म तैयार हो गई है। भस्म तैयार करने के बाद अब आपको करना क्या है कि ये जो एक पहले सोमवार को आप भस्म बना रहे हो, पहले प्रदोष व्रत को आप भस्म बना रहे हो, यही भस्म आपकी 5 बार तक चलनी है, 5 सोमवार तक चलनी है। 5 सोमवार कर रहे हो तो 5 सोमवार, प्रदोष व्रत कर रहे हो तो 5 प्रदोष व्रत तक यही भस्म चलनी है। तो उस हिसाब से जो है आप इस भस्म को तैयार कर लेना। करना क्या है, आप हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाते ही हो, शिव जी के मंदिर हर सोमवार आपको जाना है। अगर आप ये वाला उपाय कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाकर पूजन अर्चना कर कर आपको इस भस्म का थोड़ा थोड़ा भाग जो है इतना इतना लेना है कि वह आपका 5 बार में हो जाए, 5 बार के लिए हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी भस्म आपको शिव जी पर वो चढ़ाते जाना है। जैसे भस्म शिव जी पर चढ़ती है ना पूरे में, मतलब उन्हें रखते मतलब भस्म चढ़ा देते हैं पूरे में, वैसे ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी भस्म जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद भगवान से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना है कि हे भगवान, हम पूरी मेहनत करते हैं, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं और तब भी हमें उतना फल नहीं मिल पाता है, तो आपकी कृपा दृष्टि बनाइए इस नए साल में हमें हमारी मेहनत का पूर्ण फल मिले। ऐसे आपको भगवान से प्रार्थना करना है और फिर आप देखिएगा, आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितना सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों ये जो अगला उपाय है ये कर्ज़े से मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा होता है, अब वो हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है और इससे ऊपर भी हो सकता है। तो उस कर्ज़े से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए? देखो ऐसी बात नहीं है कि कर्ज़े से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने कर्ज़े को चुका दें, पूरा ख़त्म कर दें उस कर्ज़े को, पर किसी कारणवश वो जो है कर्ज़ा पूर्ण हो ही नहीं पाता है, बल्कि और ब्याज आपको देना पड़ जाता है उस पे। तो उस स्थान पर आपका यह वाला उपाय काम करेगा कर्ज़े से मुक्ति पाने के लिए। अब इस उपाय में क्या करना होता है वो सुन लो। देखो इस उपाय को करने के लिए आपके घर के पास में कोई भी एक बड़ का पेड़ होना चाहिए। बड़ का पेड़ आप लोग जानते हैं ना, जिसमें पीपल के जैसे ही पत्ते उसमें होते हैं। तो आप लोग बड़ का पेड़ या तो किसी से पूछ लेना, पहले कंफर्म कर लेना कि वो बड़ का ही पेड़ है। तो करना क्या है, आपको घर के आसपास बड़ का पेड़ देख लेना है और शाम का समय देखना, आप लोग सोमवार के दिन का ही, साल के पहले दिन का शाम का समय देखना। और शाम के समय में आपको क्या करना है कि अपने घर से एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक आप लोग आटे का बनाओगे, थोड़ा सा बड़ा दीपक बनाना, और उसके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। कौन सी बाती रखोगे? गोल बाती रखोगे और डाल लोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को तैयार कर लेना है। इसके साथ में आपको रखना है एक लौंग। क्या? मात्र एक लौंग, वो काले कलर की जो होती है, जो कई सारे लोग खाते भी हैं, सभी लोग खाते हैं जहाँ तक है। तो एक लौंग लेनी है। तो एक दीपक और एक लौंग, या तो सुबह के समय भी ये उपाय कर सकते हो, शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, बड़ के पेड़ के नीचे जाना है। सुबह जाओ तो भी ज़्यादा अच्छा है और शाम को जाओ तो आपकी मर्ज़ी है। तो आपको करना क्या है, बड़ के पेड़ के नीचे आपको पहुँचना है। बड़ के पेड़ के नीचे जाकर पहले अपना वह दीपक जलाना है जो आप दीपक तैयार करके लेकर गए हुए हैं, और इस दीपक को जलाकर बटकेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को आपको उस बड़ के पेड़ के नीचे रख देना है। किसके नाम से? बटकेश्वर महादेव के नाम से। दीपक को रखने के बाद जो एक लौंग लेकर आए हो, सिर्फ एक ही लौंग की आवश्यकता होगी, उस एक लौंग
लौंगों का भोग आप उसी बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से लगा देना। उस बड़ के पेड़ के नीचे से दीपक को जलाने के बाद लौंग का भोग लगाने के बाद अब भगवान से प्रार्थना कर लेना कर्जे से मुक्ति पाने के लिए। आपके ऊपर जितना कर्जा हो उतना कर्जा बोल देना और भगवान से प्रार्थना करना कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, बस आप अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा ताकि हम इस कर्जे से मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे, बाकी उपाय तो बहुत सारे हैं पर हमने आपको जो मेन उपाय थे वो बता दिए। अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इन उपायों को कीजिएगा, आपकी जो ज़रूरत हो उस हिसाब से उपाय कर लीजिएगा। इन उपाय करने में बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मौका बहुत ही अच्छा है, साल का पहला दिन है, सोमवार का दिन है, मौका मत जाने देना, अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। चलिए दोस्तों, इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।